हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। कैसे पसंद आ रहे हैं मेरे सेशन आप सबको। तो आज उसी सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं लास्ट जो अपना सेशन था बेसिक का क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। उसी में एक प्राकृत संख्या मैंने पढ़ाया था आपको। प्राकृत संख्या पढ़ाया था, क्या था प्राकृत संख्या, था क्या था, जिसको क्या बोला था, नेचुरल नंबर। एक से अनंत जितनी भी संख्याएं हैं जिनको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है। धनात्मक में भी कौन सी, पूर्णांक वाली। याद रखना, पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब देखो, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, अनंत तक, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है। अब आज पढ़ेंगे अपन क्या, प्राकृत संख्याओं के प्रकार। बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पढ़ते आ रहे हो। तो आज एक एक टॉपिक लेते हैं। बहुत सारी जगह जो आपको पढ़ा हुआ है वो गलत भी पढ़ा है, एक दो जगह वो सही करवाता हूँ मैं आज आपको। पहले पढ़ते हैं अपन क्या, सम संख्या। क्या पढ़ते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, देखो ये ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरी तरह से जाए, मतलब शेषफल जीरो बचे। कितना बचे, जीरो। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, ऐसी संख्या, इसको व्हाइट से लिख देता हूँ, एक से। ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग, दो का भाग पूरी तरह जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा, देखो बताओ, दो में दो का भाग जाता है क्या, दो एकम दो। बताओ कितना बचा, जीरो। शेषफल कितना बचा, जीरो। मैंने कहा चार में दो का भाग जाता है क्या, बताओ दो दूनी चार, कितना बचा, जीरो। मैंने कहा छह में जाता है क्या, यहाँ पे कर दो, छह में जाता है क्या, दो तिया छह, पूरी तरह जा रहा है, शेषफल देखो जीरो बच रहा है, पूरी तरह जा रहा है। मैंने कहा आठ में जा रहा है क्या, दो चौक आठ, जा रहा है कितनी बार, चार बार, और कितना बचा, जीरो। बताओ इन सब में पूरी बार जा रहा है ना। जैसे मैंने लिखा, देखो 18, दो का भाग, दो नाम 18, बताओ जीरो, बचा या नहीं बचा। मैंने कहा 812, दो का भाग दिया, बताओ दो, दो का भाग दिया, दो चौक आठ, बताओ कितना बचा, जीरो। एक उतारा, एक में भाग नहीं जाता, दो का भाग टूट गई, तो क्या उतारा, दो। यहाँ भाग टूट गई तो कितना आ गया, जीरो। अब बताओ दो छंग 12, बताओ 12 आ गया। बताओ पूरी बार जा रहा है या नहीं जा रहा। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरी तरह जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या कहलाती है, सम संख्या। अब इसकी पहचान देखो, क्या पहचान, पहचान में जो इकाई का अंक है, क्या, इकाई का अंक, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो, दो, चार, छ, आठ। अगर ये है तो क्या है, वो सम संख्या है। समझ आया। इकाई का अंक कैसे, देखो मैंने लिखा 7235, ये लिखा। अब ये सम संख्या है क्या, पता करना है। बताओ इकाई दाई इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। देखो इकाई दाई सैकड़ा होता है। अब मुझे बताओ इकाई का कितना है, पांच। बताओ पांच इसमें है क्या, नहीं है। नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या नहीं है। मैंने लिखा नौ, दो, चार, पांच, छह। बताओ ये सम संख्या है क्या। बताओ इकाई का अंक क्या है, छह। छह इसमें है क्या, छह में भाग जाता है दो का। ये छह इकाई का अंक है या नहीं है, तो बताओ ये सम संख्या है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो, दो, चार, छह, आठ होना चाहिए। आ गया समझ में। लेकिन आप सोचोगे हम तो प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं, तो ये जीरो कैसे आ गया है ना। जीरो तो क्या होता है, जीरो जब मिल जाता है जब, तो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लिख देना कोष्टक में। यहाँ क्या लिखोगे, कोष्टक में दो,
जीरो से बड़ी, क्या लिखोगे? जीरो से बड़ी। तो वह सम संख्या है जो जीरो से बड़ी होगी वो किस में आएगी? प्राकृत संख्याओं में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखना प्राकृत संख्याओं में जीरो, दो, इसका मतलब क्या हुआ? सम संख्या में, सम संख्या में देखना सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जीरो। फिर क्या होगी? दो। फिर क्या होगी? चार, छह, आठ, 10, 12। अब दो दो का बनाते जाओ 16, 18 चलती जाएगी। तो ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अब देखो इसको, जीरो सबसे छोटी सम संख्या, क्या लिखोगे? जीरो सबसे छोटी सम संख्या। अरे जीरो में दो का भाग जाए, जीरो बार जाएगा, जीरो ही तो बचेगा। ठीक है, शेषफल भी जीरो बचेगा, तो जीरो भी हुई है नहीं, तो जीरो सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या समझ आई? सम संख्या की परिभाषा क्या है? जो दो से पूरी तरह भाग जाए, शेषफल कितना बचना चाहिए? जीरो। पहचान भी बता दी मैंने, क्या इकाई क्या होना चाहिए? जीरो, दो, चार, छह, आठ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई क्या? सम संख्या। अब अपन क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या। क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या। याद रखना। अब मुझे बताओ, जो सम संख्या नहीं है वो क्या है? विषम है। जो सम नहीं है वो क्या है? विषम है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, परिभाषा देख लो इसकी पहले। जिस संख्या में, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरी तरह नहीं जाए। जैसे तीन, तो तीन में भाग जाता है क्या? दो का। दो एकम दो, कितना बचा? एक बचा। पूरी तरह गया क्या? नहीं गया, पॉइंटों में जाएगा। ऐसे पांच, दो दूनी चार, कितनी बार? एक बार। एक दो दूनी चार, दो बार गया, और कितना बचा? एक बच गया। वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बताओ, यहाँ लिख देता हूँ 13। दो का भाग, दो छंग 12, जाएगा क्या? एक बच गया। बच गया। मैंने लिखा 961, दो का भाग दिया। बताओ, पहले नौ में देंगे, दो चौक 8, कितना बचा? एक। एक में भाग नहीं जाएगा, क्या होगा? छह उतरेगा, दो आठ 16 होगा। बताओ, एक उतारा, एक में भाग जाएगा क्या? तो नहीं, उतारने के बाद भी यहाँ कितना बच गया? जीरो। अब बताओ, एक उतारा, एक में भाग जाएगा क्या? दो का नहीं जाएगा, क्यों? छोटी संख्या है। तो भाग टूट गए, यहाँ पे कितना आ गया? जीरो। अब मुझे बताओ, एक में भाग नहीं जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? एक ही बचेगा। 480 बार जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, तो अब ये तो क्या है? जिसमें दो का भाग नहीं जाए। अब अपने को क्या लिखनी है? इसकी पहचान लिखनी है। क्या लिखनी है? पहचान। पहचान क्या है इसकी? इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? एक, तीन, पांच, सात, दो, ये होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 23,579। बताओ, ये विषम संख्या है क्या? हाँ। क्यों? इकाई का अंक क्या है? 9। ये यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने क्या लिखा? दो, तीन, पांच, सात, चार लिख दिया। मुझे बताओ, इकाई का अंक क्या है? इस बार चार है। बताओ, चार इसमें आता है क्या? नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो अब बताओ, ये क्या सम संख्या? और सम संख्या की पहचान बताइए क्या? जिसका इकाई का अंक क्या हो? जीरो, दो, चार, छह, आठ, ये हो। बताया था। तो ये सम संख्या विषम संख्या की पहचान हो गई। मैंने लिखा 6,731। बताओ, ये सम संख्या है या विषम? एक आता है या नहीं आता इसमें पहचान में? पहचान में एक आता है, इसका मतलब ये क्या है? विषम। ये क्या है? ये क्या थी? सम थी। ये क्या थी? विषम थी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो सम संख्या विषम संख्या बता चुका। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या पूछा आपसे, क्या बताओगे? एक। एक से चालू होते। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलो, अब देखो यहाँ पे सम संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो। याद रखना, यहाँ जीरो से बड़ी लिखी है मैंने। जीरो से बड़ी इसलिए लिखी क्योंकि ये प्राकृत संख्या का प्रकार है। नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ भले मैं। क्या? हम्म, ये रहा।
यहाँ 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 से बड़ी है, ये मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये मत कहना कि ये प्राकृत संख्या में कैसे आ गई, ठीक है। अब देखो तीसरी क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्या? गुणनखंड। क्या पढ़ना पड़ेगा? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या होता है? फैक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैक्टर। याद रखना। सम संख्या विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ये विषम संख्या, इसको तो बोलते हैं क्या? ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है। अब देखो, जो गुणनखंड है, क्या गुणनखंड, क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब गुणनखंड का मतलब क्या होगा? उस संख्या में जिस जिस संख्या का पूरी तरह भाग जाए। ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 के गुणनखंड बताओ। किसके? 4 के गुणनखंड। अब भैया एक बात बताओ, भाग देने के लिए भाग पूरी तरह जाएगा कब? जब 4 या 4 से छोटा होगा तभी तो जाएगा। 4 से छोटी कौन कौन सी संख्या होती है? 1 2 3। ठीक है। और 4, 4 के बराबर भी लेते हैं ना। 1 2 3 4। पहले एक का भाग दो। एक का भाग दो 4 में, तो बताओ कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो एक का भाग तो सब में ही जाता है। एक का भाग तो सब में ही जाता है। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौक चार। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा बचपन में? ठीक है। एक का भाग जाता है। दो का भाग जाएगा क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा पहाड़े में? 3 के पहाड़े में 4 आता है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6? नहीं आ रहा। 4 के पहाड़े में आता है कि हाँ 4 एकम 4। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। अगर मैं बोलूँ 6 के गुणनखंड बताओ। बताओ। एक का भाग सब में जाएगा। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। अब बताओ 4 का जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं जाएगा। 6 एकम 6। इसका मतलब ये, इसके गुणनखंड 3, इसके कितने हैं? 4। अब मुझे बताओ, देखो 4 के निकालने थे तो एक तो आएगा ही आएगा सब में। आएगा। एक वो वाली संख्या भी आएगी, जैसे 4 का निकाला 4 खुद आ गया, 6 का निकाला 6 खुद आ गया। ठीक है। अगर मुझे देखो, और देखो, मुझे 18 के गुणनखंड निकालना है। किसके? 18 के। बताओ 18 में किस किस का भाग जाएगा? एक का जाएगा। दो नाम 18 होता है, 3 6 18 होता है। 4 चौक 16, 4 5 20, आगे चला गया। 5 1 5 10, 5 से 15 आगे चला गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 7 7 चौक 10, 7 21, 8 एकम 8 9 16, 8 तिया 24 नहीं जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब ये आगे चला गया तो 11 का भी आगे जाएगा, 12 का भी आगे जाएगा। अब तो लास्ट क्या आएगा? 18। तो कितने गुणनखंड आ गए? 1 2 3 6 9 18। कितने? 6 गुणनखंड आ गए। समझ आया यहाँ तक? तो गुणनखंड समझ आ गया क्या होता है गुणनखंड? अब गुणनखंड समझ आ गया। अब आता है क्या मेन आपका टॉपिक? आता है क्या? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है क्या? प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? प्राइम नंबर। अब देखो ये प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या होती क्या है? ध्यान से समझना। ऐसी संख्या जिसके केवल, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? तो अब यार बहुत सारे सोचोगे नहीं यार हमने तो क्या पढ़ा है। ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए वो खुद का भाग जाए। ठीक है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाता है वो खुद का भाग जाता है ना। लेकिन उसको आज मैं गलत प्रूव करूंगा। ठीक है, गलत प्रूव करूंगा। कैसे? दो गुणनखंड हो, अब जैसे एक है, पहला आप एक लेते हो। बताओ एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसके गुणनखंड करो पहले। बताओ गुणनखंड क्या होंगे? एक के गुणनखंड क्या होंगे? तो भैया एक
के जो गुणनखंड होंगे, बताओ एक के एक, एक के गुणनखंड क्या होंगे? एक का भाग जाता है, एक के अलावा किसी का भाग जाता है क्या? एक एकम एक चला गया, दो का जाएगा, दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बताओ एक के पास तो कितने गुणनखंड है? एक ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्या की परिभाषा है तो क्या है? जिसके पास केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। तो बताओ एक अभाज्य संख्या होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अब आप जो परिभाषा बोलते थे, क्या जिस संख्या में एक का भाग जाए वो खुद का भाग जाए? बताओ एक का भी जा रहा है, खुद एक भी तो है, तो दोनों का ही जा रहा है या नहीं जा रहा है? एक का भी जा रहा है, खुद का भी जा रहा है, तो गलत हुआ या नहीं हुआ? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। बच्चे बोलते एक नहीं, गलत, एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देखो, देखो कहाँ गया, ये रहा। जैसे मैंने कहा दो, दो के, देखो बताओ दो में किस किस का भाग जाता है? दो में किस किस का भाग जाता है? बताओ एक का भाग तो समझ जाता है, एक एकम एक, एक दो नहीं दो, दो एकम दो। अब मुझे बताओ दो के अलावा किसी के पास जाएगा क्या? तीन का भाग दो में जाएगा? चार का जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ कितने गुणनखंड हुए बेटा? दो गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड, दो गुणनखंड, केवल दो। यहाँ लिख दें केवल दो गुणनखंड। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या। क्या होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मुझे बताओ, एक नाइन्थ क्लास की बुक में पहली प्रश्नावली में लिखा है क्या? एक न तो भाज्य है, न अभाज्य। एक न तो भाज्य है, न अभाज्य। ठीक है, तो एक न तो भाज्य है, न अभाज्य, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो दो के अलावा देखो, तीन। बताओ तीन के गुणनखंड क्या होंगे? बताओ एक का भाग जाता है? जाता है। दो का जाएगा क्या? दो एकम दो, दो दूनी चार, नहीं जा रहा। तीन एकम तीन। बताओ दो ही गुणनखंड हुए, तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य। क्यों? दो गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है इसके? दो। समझ आया? मैंने कहा बताओ चार, चार अभाज्य क्या? बताओ चार के गुणनखंड, एक का भाग जाता है, दो का जाता है, तीन का नहीं जाता, चार का जाता है। बताओ ये कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड हो गए। तो चार अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। चार अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है। बताओ पांच, पांच में एक का जाता है, दो का जाता है क्या? दो दूनी चार, दो तीन छह, नहीं जाता। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, नहीं जाएगा। चार एकम चार, चार दूनी आठ, नहीं जाएगा। पांच एकम पांच, कितने हो गए? तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। क्या हो गई? अभाज्य। तो याद रखना, दो चीजें याद रखना। देखो ये दो चीजें याद रखना। क्या? कहाँ गया पेज? ये रहा। क्या रखना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। अब देखो, मैं एक से 50 तक अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ। एक तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी होती है जो, देखो ध्यान से, कौन कौन सी होती है? दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 27 में तो जाता है, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। गिनो देखे एक बार कितनी है? तीन, तीन छह, चार 10, पांच 15। ठीक है, 15 ही होती है। तो एक से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या। कितनी होती है? 15। एक तो एक गिननी, याद करनी है। क्या याद करनी? दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है। उसके बाद तुम्हें 51 से 100 तक लिखनी है अभाज्य संख्या। 51 से 100 तक कितनी होगी? 10 अभाज्य संख्या है। कितनी है? और 10 लिख के लाओ। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है?
ठीक है, ये होमवर्क है आपका, 51 से 100 तक की अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या टॉपिक समझ आया, समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्राइम नंबर मैंने। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बाद जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या में याद रखना, ये एक चीज याद रखना, ये भाजक है ना, भाजक, भाजक, ये भाजक, इसको हटा ही देता हूँ मैं, इसको ये कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, भाजक की जगह गुणनखंड, क्योंकि देखो ये लिख दो गुणनखंड, जिसके केवल दो गुणनखंड, यहाँ भी क्या कर दो, भाजक का हटा दो, जहां जहां भाजक है ना उसको हटा दो, क्योंकि भाजक क्या, अभी तुम भाजक भाज्य ये पढ़ोगे तो उसमें भी भाजक आता है। ठीक है, ये है तो सही भाजक, लेकिन क्या होगा कि वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे फिर, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, गुणनखंड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, गुणनखंड। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो भाजक भाजक है इसकी जगह क्या लिख दूंगा, गुणनखंड लिख दूंगा। ठीक है तो सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा, समझोगे नहीं, दोनों को एक ही समझ जाओगे, इसलिए यहाँ क्या लिख दूं, गुणनखंड, क्या लिख दिया, गुणन, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या पढ़ते हैं अपन, संयुक्त संख्या, क्या पढ़ते हैं, संयुक्त संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसी को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, संयुक्त संख्या भाज्य, ठीक है, इस भाज्य संख्या और भाज्य संख्या इसलिए बोल रहे हैं। अब बताओ उसके कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड। अगर ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या कि, एक तो क्या स्क्रीन पे लिखना, एक तो क्या स्क्रीन पे लिखना, क्या टेढ़ी खीर है ना, तो सही चलता है। ठीक है, देखो ऐसी, ऐसी संख्या जिसके, जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके कितने आए हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे चार, अभी बताया था मैंने, चार, चार का बताया था किस किस का भाग जाता है, एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का नहीं जाता, चार का जाता है। बताओ कितने गुणनखंड है, तीन गुणनखंड। बताओ दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या, क्या होगी, भाज्य, इसी को वो क्या बोलते हैं, संयुक्त, क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। समझ आया यहाँ तक, चलो और देखो, चार के बाद छह ले लो, छह के देखो किस किस, छह के गुणनखंड बताओ, एक का भाग जाता है, दो का जाता है, दो तीन छह, तीन दूनी छह होता है, चार का नहीं जाता, पांच का नहीं जाता, छह का जाता है। बताओ तीन से कितने गुणनखंड है, चार गुणनखंड है। बताओ दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या, क्या होगी, भाज्य। समझ आ गया यहाँ तक, चलो भाज्य संख्या भी समझ आ गया, भाज्य भी समझ आ गया, तो बताओ कौन कौन सी भाज्य संख्या हो गई, दो, चार, छह, आठ, और बताओ, 10, 12, अरे दो दो का अंतर, ये बस, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। दो, चार, छह, आठ, अच्छा नौ भी तो आ गया ना, ये नौ, नौ, 10, 12, 14, 15, ठीक है, दो दो का अंतर नहीं। देखो नौ का अगर मैं, नौ के दो दो का अंतर तो किसमें था, वो सम संख्या विषम संख्या है। भाज्य संख्या में क्या होगा, दो, चार, छह, सात, भाज्य हो गई आठ, भाज्य हो गई नौ, नौ के देखो किस किस का भाग जाता है, एक का जाता है, दो, दो का जाता है, क्या नहीं जाता, तीन का जाता है, जाता है, चार का नहीं जाता, पांच का नहीं जाता, छह का नहीं जाता, सात का नहीं जाता, आठ का नहीं जाता, नौ का जाता है, जाता ही नहीं जाता, तो बताओ कितने गुणनखंड होगा, तीन हो गए या नहीं होगा, ऐसे देखो 15,
15। 15 में किस किस का जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है। बताओ कितने? 4 गुणनखंड हो गए। ज्यादा ये नहीं है 2 से, तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य। तो जिसमें क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सब क्या है? भाज्य संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। क्या है ये? भाज्य संख्या है। देखो, भाज्य संख्या। समझ आ गया होगा भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है। अब देखो ये भाज्य संख्या का, ये देखो, भाज्य संख्या हो गई जिसके केवल, कहाँ है? जिस जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हो। 4, 6, 8, 9, 10, 12। ठीक है, हो गया।